ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितव विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो घंटा चिल्ला हम देखिए। कल मैंने लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन किया। कितना समझ में आया मैं नहीं जानता। हम नाम लिखे लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता, जो भोग हैं वो सब व्यर्थ ही हैं, ना के बराबर हैं, मिथ्या हैं, ऐसा ही बताया गया। पारलौकिक में बड़ा सुंदर बताया था। दो शब्द जो प्रयोग हुए इनका जल्दी अर्थ नहीं बता पाते लोग, जल्दी करते नहीं लोग, बता जानते सब हैं। दृष्टम श्रुतम बताया कि श्रुतम दृष्टवती दुष्टम, बहुत बढ़िया शब्द है। श्रुतम दृष्टवत दुष्टम है ना। तो श्रुतम क्या है? ये पारलौकिक है, जिसको केवल सुना जाता है, जिसको देखा नहीं जाता। दृष्टम क्या है? ये लौकिक है, जिसको हम लोग लोक में देखते हैं। तो पारलौकिक भोग भी लौकिक भोगों के समान ही दोषपूर्ण है, ये बताया। श्रुतम दृष्टवत दुष्टम। फिर परलोक में क्या क्या होता है पूरा बताया है। और अंत में उद्धव जी ने पूछा कि आपने कहा कि कुछ नित्य मुक्त होते हैं और कुछ नित्य बद्ध होते हैं, तो नित्य मुक्त और नित्य बद्धों की लक्षण क्या हैं, ये कौन होते हैं, इनके बारे में आप बताएं। श्री भगवान उवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् नहि मोक्षो न बंधनम। कहते हैं बुद्धो मुक्त इति व्याख्या, आत्मा बद्ध है या आत्मा मुक्त है, इसकी व्याख्या कहाँ से होती है, इसका व्यवहार कहाँ से होता है। कहें मैं गुण तो मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों से ही होती है। आत्मा बद्ध है या आत्मा मुक्त है, इसकी व्याख्या
मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों से होती है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो में न वस्तुतः, तत्व दृष्टि से इसकी व्याख्या नहीं होती। वस्तुतः का अर्थ है कि तत्व दृष्टि से इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। और ये गुण क्या है? गुणस्य माया मूलत्वात्, सारे गुण माया मूलक हैं, माया मूलक है। ये माया जाल है। गुण क्या है? माया जाल है, माया मूलक है। और माया मूलकत्वात्, इनके माया मूलक होने के कारण न में बंधा न में मोक्षा, न मुझे बंधन होता है न मुझे मोक्ष होता है। मैं तो बंधा भी नहीं हूँ, मुक्त भी नहीं हूँ, है ना? न में मोक्षो न बंधनम। शोक मोह सुखम दुखम देह आपत्तिश्च मायया, स्वप्नो यथा आत्मनः ख्याति संसृति न तु वास्तवे। स्वप्नो यथा आत्मनः ख्याति, स्वप्न में देखे गए जितने दृश्य वस्तु हैं वो क्या हैं? वो सब कुछ समय के बाद सब मिथ्या ही हो जाते हैं। स्वप्नो यथा आत्मनः ख्याति संसृति ही, सब मिथ्या हैं। न वास्तवे, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार स्वप्न में देखी हुई वस्तुओं के समान शोक मोह सुखम दुखम, शोक मोह सुख दुख। और एक बढ़िया चीज बताया कि देहापत्तिश्चा, देह की उत्पत्ति और देह का मरण, जन्म और मरण भी कहते हैं मम माया, ये सब मेरी माया है। वास्तविकता इनमें भी कुछ नहीं, ये सब मेरी मात्र मेरी माया है। विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम, मोक्ष बंध करिया दे माया में विनिर्मते। कहते हैं उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंधन करी, हे उद्धव इन शरीरधारियों की मोक्ष, इनका मोक्ष क्या है? मोक्ष का अनुभव कराने वाली विद्या है। शरीरधारियों को मोक्ष का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या है। ऊपर सुन लीजिएगा, ऊपर जो अर्थ है, ऊपर विद्या अविद्या दोनों आया है। विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम, मोक्ष बंध करिया दे माया में विनिर्मिता। क्या शरीरिणाम मोक्षा, इन शरीरधारियों का जो मोक्ष का अनुभव कराने वाली कोई है तो आत्मविद्या है। और बंध करी, बंधन का अनुभव कराने वाली अगर कोई है तो अविद्या है। अब कहेंगे विद्या विद्या क्या है? तो कहें विद्या अविद्ये मम तनु, ये दोनों मेरी ही अनाद शक्तियां हैं। विद्या अविद्या ये दोनों ही मेरी अनाद शक्तियां हैं। आई कहां से? कहें मम माया विनिर्मिता, ये पहले मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। विद्या अविद्या की रचना भी मेरी माया से ही हुई है। और ये विद्या अविद्या ही मोक्ष और बंधन का अनुभव कराने वाली है। ठीक है, आगे बढ़िया बात कहते हैं, कहे एकस्य एव ममांसस्य जीवस्य एव महामते। हे बुद्धो जी, आप तो बड़े बुद्धिमान हो। महामते, बड़े बुद्धिमान कहने का अर्थ ये है कि ये सब आप जानते हो, तो लोक निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। महामते, आप परम बुद्धिमान हो, तो ये तो आप जानते ही हैं कि जीवस्य एव एकस्य एव, कि जीव एक ही होता है। जीव एक ही होता है। और वो कौन है? कहे ममांसस्य, वो मेरा ही अंश है। जीव एक ही होता है और वह मेरा ही अंश है। तो बंधो वस्य अविद्या अनादि विद्यया च तथा इतरः। इतरा का अर्थ है
एक तरफ बंधन कहा तो उससे अंतर क्या है? मोक्ष होगा। इतना का अर्थ है मोक्ष। तो कहें बंधो वस्य अविद्यया, इस आत्मा का, इस जीव का जो बंधन है वो अविद्या है। इस आत्मा का, इस जीव का जो बंधन समझना चाहिए वो अविद्या है। और अनादि विद्या तथा इतरः, उसी प्रकार इनकी मुक्ति विद्या है। विद्या कौन है? अनादि। विद्या अविद्या दोनों ही अनादि हैं, इसलिए इनको अनादि शक्तियां कहा गया। बंधोवस्य अविद्याया अनादि विद्यया च तथा इतरः स्थितयोः एक धर्मिणी, ये विद्या विद्या दोनों एक ही धर्मी अर्थात मुझ में ही उपस्थित है। धर्मी का मतलब है शरीरधारी। मैं शरीरधारी हूं, अगर परमात्मा कहते हैं मैं शरीरधारी हूं, तो ये विद्या विद्या दोनों ही मेरे शरीर में स्थित हैं। कैसी? विरुद्ध धर्मिणो तात, ये दोनों एक दूसरे से विरोधी हैं। जैसे एक शरीर के रहने वाला, अंदर रहने वाला शोक और आनंद, ये दोनों परस्पर विरोधी होते हुए भी एक ही शरीर में निवास करते हैं। कभी शोक होगा, कभी आनंद होगा। उसी प्रकार मुझ धर्मी होने के नाते ये विद्या अविद्या दोनों मुझ में ही निवास करती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी लगता है आपने पूछा तो जरूर, लेकिन यह आपके भक्तों के सिर के ऊपर से निकल रही है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सरल करके बताता हूं। भगवान ने कहा, अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते, बद्ध और मुक्त इन दोनों के लक्षण मैं बताता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। सुपर्णो एतो सदृशो सखायो यदृच्छया एतो कृतनीडो च वृक्षे, एकः तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नो अपि बलेन भूयान्। कहते हैं ये मान लीजिए कि वृक्ष, ये शरीर एक वृक्ष है। ये मान लीजिए कि शरीर एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर कृतनीडो घोंसला बना लीजिए। वृक्ष है तो डालियों पर घोंसला बनेगा, शरीर है तो हृदय में घोंसला बनेगा। कृतनीडो दोनों का लगाते जाइए। शरीर एक वृक्ष है, वृक्ष में घोंसला बना लीजिए, हृदय में घोंसला बनाइए, है ना। और उसमें रहेगा कौन? कहें सुपर्णो एतो, उसमें दो पक्षी रहेंगे। दो पक्षी उसमें रहेंगे। ये पक्षी कौन है? एक जीव है, दूसरा ईश्वर। तो वृक्षे कृतनीडो सुपर्णो एतो, एक जीव है, दूसरा ईश्वर है। कहें सदृशो, दोनों चेतन हैं, इसलिए दोनों एक समान हैं। सदृशो, दोनों एक साथ साथ रहते हैं, इनका संबंध कभी नहीं छूटता, इसलिए सखायो, एक दूसरे के सखा हैं, इसलिए कि इनका साथ कभी नहीं छूटता। कहे यदृच्छया एतो, अपने आप लीला के कारण ये दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए यदृच्छया है ना, यानी दैववशात है। यदृच्छया एतो, अंतर कहाँ है? कहे एकः तयोः खादति पिप्पलान्नम्, जैसे पीपल का वृक्ष है तो उस पीपल के फल फूल को एक जो है खाता है। एक खाता है। पीपल तो वृक्ष है तो फल फूल खाएगा। शरीर से क्या मिलेगा? कहे शरीर का सुख दुख का भोगता है एक जो है शरीर रूपी वृक्ष से, वृक्ष रूपी शरीर के सुख दुखों का भोग करने वाला है। एकः तयोः खादति पिप्पलान्नम्, खाता है। दूसरा क्या है? कहे अन्यो निरन्नो अपि, वो कुछ नहीं खाता, दूसरा कुछ नहीं खाता, अर्थात सुख दुखों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये ईश्वर है।
कहे कुछ ना खाते हुए भी बलेन भूयान, वो जीव से ज्यादा बलशाली है। बल किसमें है? कहे बल है ज्ञान का, बल है ऐश्वर्य का, बल है सामर्थ्य का, बल है आनंद। कहे ये ईश्वर जीव से ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, ईश्वर ज्यादा जीव से ज्यादा आनंद का भोगता है, जीव से ज्यादा सामर्थ्य रखता है, और ज्ञान तो इसका अद्वितीय है। इन दोनों में ये अंतर है, एक बद्ध है और एक मुक्त है, ऐसे ही जान लो। और नहीं समझे फिर बताते हैं, आत्मानम अन्यम सवेद विद्वान। इनमें जो बताया जिसको ज्यादा ज्ञान है वो ईश्वर। कहे आत्मानम अन्यम सवेद, वो अपने आत्म स्वरूप को भी जानता है और आत्म स्वरूप से इतर सारे जगत को भी जानता है। हाँ? विद्वान आत्मानम अन्यम सवेद, लेकिन पिप्पलादो न तो पिप्पलादः, वो अन्न का भक्षण करने वाला, सुख दुख का भोगता है जीव, अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता तो दूसरे को क्या जानेगा। पिप्पलादो न तो पिप्पलादः यो अविद्या युक्त, इस प्रकार जो अविद्या से युक्त होगा, अविद्या युक्त सा तो नित्य बद्धो, वो नित्यबद्ध कहा जाएगा। जो अविद्या से युक्त है वो नित्यबद्ध कहा जाएगा। विद्यामयो, और दूसरा जो विद्या से युक्त है, जिसको हर चीज का ज्ञान है, स तो नित्य मुक्त, वो नित्य मुक्त कहा जाएगा। समझ में आया? तो जीव नित्यबद्ध है, ईश्वर नित्य मुक्त है। यो अविद्यायुक्त स नित्यबद्ध विद्यामयो यह सा तो नित्य मुक्त। देहस्थो अपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नात् यथा उत्थितः। कहे जो विद्वान व्यक्ति है, जो विद्वान प्राणी है, उसकी तुलना हम कैसे करेंगे? कहे स्वप्नात् यथा उत्थितः, स्वप्न इसने देखा, लेकिन स्वप्न देखने से यह नींद इसकी टूट गई और यह उठकर खड़ा हो गया, यानी स्वप्न की बातें भूल चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो विद्वान वो है जिसका स्वप्न टूट गया हो और वो जग कर खड़ा हो गया हो। अर्थात कहने का क्या है? जिसका भ्रम समाप्त हो गया हो, जिसने भगवान के आत्मा को जान लिया हो, है ना? विद्वान यथा उत्थितः, ये कौन है? कहे देहस्थो अपि न देहस्थ, शरीर में रहने के बावजूद भी शरीर से आसक्त नहीं होता, ये विद्वान है। दूसरा क्या है? अदेहस्थो अपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृक् यथा। दूसरा जो मूर्ख है, कुमति, जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, जो मूर्ख है, वो क्या है? स्वप्नदृक् यथा। पहले का उदाहरण था स्वप्नात् यथा उत्थितः, स्वप्न से देखकर उड़ गया है। दूसरा क्या है? स्वप्नदृक् यथा, स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में दृश्य वस्तु के माया जाल में बंधा हुआ है, निकल नहीं पा रहा। समझ में आया ना? अंतर समझ में आया? दोनों का स्वप्न से ही बताया। एक तो स्वप्न से छुटकारा पा चुका है, दूसरा स्वप्न देख करके जो स्वप्न में देख रहा है दृश्य वस्तु या दृश्य नाट्य, उसी में फंसा हुआ है, उससे निकल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति होती है कभी? स्वप्न देखा, चाहते हैं निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाते। स्वप्नदृक् यथा। तो यह जो मूर्ख है, उसकी स्थिति ऐसी है जो स्वप्न में फंसा हो, स्वप्न से निकल ना पा रहा हो। ऐसा मूर्ख क्या करेगा? अदेहस्थो अपि देहस्थः। पहला वाला था कि देहस्थो अपि न देहस्थः, अब है कि अदेहस्थो अपि देहस्थः। शरीर आदि में सोचता है कि हम अपनी भावना ना रखें, इससे संपर्क ना रखें, फिर भी उसे शरीर के ही संपर्क में रहना पड़ता है। यह जीव है, यह मूर्ख है ना? और आगे चले, कहें इंद्रियैः इंद्रियार्थेषु, श्रवण त्वचा आदि इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना पड़ता है।
भाई अगर कर्णेंद्रिय हैं और कहीं कुछ सुना जा रहा है तो जो शब्द आ रहे हैं उसको तो कर्ण ही श्रवण करेगा, ग्रहण करेगा। तो इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रिय के शब्दों को, इंद्रिय के गुणों को ग्रहण करना पड़ता है। फिर कहते हैं ये कोई नई बात थोड़ी है। उदाहरण दिया कि गुण ही है अपने गुणे सोचा, जैसे गुण ही गुण का ग्रहण करता है, जैसे शाश्वत नियम है कि जैसे गुण ही गुण का ग्रहण करता है वैसे ही इंद्रियां अपने गुणों का ग्रहण करती हैं। लेकिन विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति है, जो आत्मज्ञान को जानता है, जो आत्मज्ञानी है, यह तो अविक्रिय, वो तो निर्विकार रहता है। निर्विकार रहता है तो कहें क्या ग्रहण नहीं करता? कहें ग्रहण करता है। गृह्यमाणे सु, ग्रहण करने पर भी अहं न कुर्यात्, अहंकार नहीं करता। ग्रहण करने पर भी अहंकार नहीं करता, अहं भाव नहीं आना चाहिए। ग्रहण करने पर भी अहंकार नहीं करता। और एक बात बताया भगवान ने, कहे दैवाधीने शरीर, ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है ना? जो लिखा है वो भोगे ही। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। दैवाधीन शरीर है, ठीक है भोगेंगे, लेकिन अस्मिन् कर्मणा, इस शरीर के द्वारा जो शारीरिक और मानसिक कर्म किए जाते हैं वो कहां से होते हैं? कहें गुण भावेन, गुणों की प्रेरणा से होते हैं। विभिन्न गुणों की प्रेरणा से ही इस शरीर के द्वारा मानसिक शारीरिक कर्म किए जाते हैं। तो कहें वर्तमान अबुधा तत्र, लेकिन जो अबुध हैं, जो मूर्ख हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, अबुधा वर्तमानो अत्र कर्ता अस्मीति निबध्यते, जो मूर्ख है वो गुणों के द्वारा किए गए कार्यों को कहते हैं ये मैंने किया। ये अहंकार आया। पहले बताया था ना कि जो विद्वान है उनको अहंकार नहीं होता कर्म का। ये मूर्ख हैं जो गुणों के द्वारा किए गए कार्यों को वर्तमानो अबुधा तत्र कर्ता अस्मि इति, मैं ही इन कार्यों को करने वाला हूं, ऐसा अहंकार आ जाता है। इसलिए अनुबध्यते, इसलिए उन्हीं कर्मों में ये बंध जाता है। जो विद्वान नहीं है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो मूर्ख है वो इन्हीं कर्मों में बंध जाता है अहं भाव से, कि मैंने किया, ऐसे इस अहं भाव से उसी में बंध जाता है। वहीं पर एवं विरक्तः विद्वान, जो विद्वान है वो इस कर्तापन के भाव से विरक्त रहता है, अर्थात इन कर्मों में आसक्त नहीं होता है। विद्वान एवं विरक्तः, और सैने असन अटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते, जो विद्वान है इन कर्मों में आसक्त नहीं होता, वो सोने के कारण, बैठने में, टहलने में, स्नान करने में, किसी का दर्शन करने में, किसी को छूने में, सूंघने में, भोजन करने में और श्रवण आदि करने में भी जो भी प्राप्त होता है न तथा बध्यते, इनमें तथा का अर्थ है उस प्रकार नहीं बनता। उस प्रकार यानी मैंने किया इस भाव में नहीं बनता। न तथा बध्यते, बल्कि क्या कहता है, तत्र आदयन गुणान। कोई पूछता है कि भैया आप तो बड़ा सब बढ़िया काम किए, कहते हैं परमात्मा की इच्छा है। तत् आदयन गुणान, स्वयं कर्ता न बन करके वो गुणों को ही कर्ता बताता है, वो गुणों को ही कर्ता बताता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति, ऐसा विद्वान होता है। और कहे प्रकृतिस्थो अपि असंसक्तो, प्रकृति में रहने पर भी वो अनासक्त बना रहता है। प्रकृतिस्थो अपि असंसक्तो, प्रकृति में रहने पर भी, प्रकृति यही है सब, कहीं इस प्रकृति में रहने पर भी वो अनासक्त रहता है।
कहें कैसे? यथा खम सविता अनिलः, जैसे आकाश क्या किसी स्पर्श आदि से आसक्ति होता है? नहीं होता। सविता सूर्य जल की आर्द्रता को सोख लेता है लेकिन उससे आसक्त नहीं होता। सविता अनिलः, वायु गंध को सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है लेकिन सुगंध से आसक्त नहीं होती। तो यथार्थम सविता अनिलः वैसार देह इच्छया असंग असितया छिन्न संशयः। वैसारदी कल बताया था, विमल बुद्धि जो गुरु के द्वारा प्रदान की गई। हाँ, ये विमल बुद्धि रूपी तलवार, विमल बुद्धि रूपी तलवार। और तलवार कब काटेगी? जब उस पर सान धरी होगी। तो क्या कहा? असंग सितया, अनासक्ति की धार लगी हो। विमल बुद्धि हो और अनासक्त हो। देख लीजिएगा कि विमल बुद्धि तलवार है और अनासक्ति उस तलवार की धार है। तो कहें ऐसे विमल बुद्धि से और अनासक्ति से छिन्न संशयः, सांसारिक सारे संदेहों का काट देता है, नष्ट कर देता है। जैसे धार वाली तलवार सारे को निर्मूल कर देता है ना। तो प्रतिबुद्धयो स्वप्न नानात्वात् विनिवर्तते, संदेह सारे समाप्त हो जाएंगे। तो आत्मा की जो अनेकता है, जो देखता है मूर्ख व्यक्ति, ये आत्मा अनेक प्रकार की है। आश्रय के अनुसार आत्मा को आश्रय मान लेता है, यानी इसमें दूसरी आत्मा, उसमें दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा। तो आत्मा की अनेकता को जो देखता है, अगर इसका भ्रम दूर हो जाएगा तो आत्मा की अनेकता का देखना भी, देखनेता का भ्रम भी समाप्त हो जाएगा। यस्य स्यु बीत संकल्पा प्राण इंद्रिय मनोधियाम वृत्तयः सा विनिर्मुक्तो देहस्थो अपि तद्गुणैः। कहते प्राण इंद्रिय मनोधियाम, प्राण इंद्रियां मन और बुद्धि, वृत्तः इनकी वृत्तियां, अर्थात प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की जो चेष्टाएं हैं, वृत्तियां नहीं चेष्टा है ना, इनकी जो चेष्टाएं हैं, बीत संकल्प, अगर ये चेष्टाएं संकल्प रहित हो जाए, मैं कोई कार्य करूं और उसका फल की चिंता ना करूं, है बीत संकल्प, अगर ये संकल्प रहित हो जाए, इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि की जो चेष्टाएं हैं ये अगर संकल्प रहित हो जाए तो विनिर्मुक्तो, वो मुक्त नित्य मुक्त कहलाएगा। नित्य मुक्त तो होगा नहीं, नित्य मुक्त तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। कहे वो मुक्त कहलाएगा, मुक्त भक्त कहलाएगा। उसी प्रकार देहस्थो अभी तद्गुणैः, जैसे शरीरधारी अपने विषयों में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार वो अनासक्त हो जाएगा। यस्य आत्मा हिंसते, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, आसक्तियों से मुक्त हो गया, तो इसकी स्थिति कितनी होगी? बड़ी सुंदर स्थिति होगी, बड़ा सुंदर वर्णन है। यस्य आत्मा हिंसते हिंसतैः येन किंचित् यतिरेच्छया अर्च्यते वा कच्चित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः। बुधा जो विद्वान व्यक्ति है, जो विद्वान प्राणी है, कहे हिंसैः हिंस्यते, कोई हिंसक वस्तु अगर उसको कोई हिंसा भी करे, कोई हिंसक प्राणी अगर उसको पीड़ा भी पहुंचाए, विद्वान अगर है तो हिंसक प्राणी अगर उसको हिंसा भी पहुंचाता है, उसकी हिंसा भी करता है, उसको पीड़ा भी पहुंचाता है, या यदि इच्छया किंचित अर्च्यते, दैव योग से किसी ने उसकी पूजा भी की है, तो कच्चित्रता ना प्रतिक्रियते, बुद्धिमान व्यक्ति है तो किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, अर्थात पीड़ा पहुंचाने पर दुखी नहीं होगा और पूजा करने पर भूल नहीं जाएगा, प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेगा। विद्वान व्यक्ति है अगर
तो पीड़ा में भी निष्क्रिय रहेगा और आदर में भी निष्क्रिय रहेगा। नास्तवीत न निंदेत कुर्वतः साधु असाधुवा बदतो गुण दोषाभ्याम वर्जितः समद्रिक मुनि। समद्रिक मुनि, ऐसा मुनि जिसकी समदृष्टि हो, जो सब में बराबर देखता हो, अब विषमता का भाव जिसमें ना हो। समद्रिक मुनि, ऐसा कौन होगा? कहे गुण दोषाभ्याम वर्जितः, ऐसे प्राणी में गुण और दोष का कहीं लेस मात्र नहीं होगा। वो किसी का गुण किसी का दोष नहीं देखेगा। जिसकी समदृष्टि होगी वो किसी का गुण किसी का दोष नहीं देखेगा। अर्थात ना अस्तवेत ना निंदेत कुर्वतः साधु असाधुआ। अच्छा बुरा कोई काम हो, साधु असाधुआ, नास्तवीत न निंदेत कुर्वतः, अच्छे काम की स्तुति नहीं करेगा और बुरे काम की निंदा नहीं करेगा। साधु असाधुआ ना अस्तवीत ना निंदेत। एक चीज और लिखा, कहे ना बदतो, कहे स्तुति नहीं करेगा निंदा और निंदा नहीं करेगा, कहे उसको अच्छा भी नहीं कहेगा बुरा भी नहीं कहेगा। अच्छे बुरे कार्यों को अच्छा बुरा भी नहीं कहेगा। स्तुति निंदा तो नहीं करेगा, अच्छा बुरा भी नहीं कहेगा। न बदती न कुर्यात न बदेत किंचित ध्यायेत साधु असाधुआ। ये कौन था? जिसकी समदृष्टि वाला है, पहले वाला। अभी क्या है? कहे न कुर्यात न बदेत किंचन न ध्यायेत साधु असाधुआ आत्मा रामो अनया वृत्तया विचरेत जड़वत मुनि। ऐसा मुनि मननशील करने वाला, मननशील जो प्राणी है वही मुनि है। कहे मुनि ही, ऐसा मननशील मुनि, कहे साधु असाधुआ, अच्छा हो या बुरा हो, न कुर्यात, उसका न कोई अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज न बदेत, उसके लिए ना अच्छा बोलेगा ना बुरा बोलेगा। किंचित न ध्यायेत, और उसका चिंतन भी नहीं करेगा, अच्छे बुरे कामों का चिंतन भी नहीं करेगा। तो करेगा क्या? कहे अनया वृत्तया आत्मा रामो